तो अपना वेट मेंटेन करिए, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, वेट जिनका ज़्यादा है और जो ओवर वेट है उसमें मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप एक चीज़ ठीक करने जाओगे 100 नई बीमारियां खड़ी हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो अपना वेट मेंटेन करिए, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल रख सकते हैं। बहुत ही फ्यू स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक मैं जीरा पानी पी लूँ और ब्लड प्रेशर लो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेटिक अगर मैं सौंफ का पानी पी लूँ और ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल डाउन हो जाए या फिर डाउन है तो बढ़ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं वो होता है 120/80। 120 इज़ सिस्टोलिक एंड 80 इज़ आपका डायस्टोलिक हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो इसके स्टेजेस होते हैं, लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। लाइक 120 से 130 तक चला गया तो वो हल्का सा हम इंक्रीज़ मानेंगे, जो कि हम नॉर्मल में ही लेके कंसीडर करते हैं। बट नॉर्मल से क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स हम उसको मान सकते हैं कि लिटिल बिट ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मतलब आपका बीपी हल्का सा बढ़ा है, ठीक है, जो बहुत ही कुछ बिना मेडिकेशंस के बिना कुछ किए ठीक हो जाता है। फिर स्टेज 1 आता है जिसमें आप 140 से अबव चला जाता है आपका। ऐसे ही फिर स्टेज 2 चला जाता है जिसमें 150 से अबव चला जाता है। एंड देन आफ्टर हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक वर्ड होता है, अगर आप सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता और उसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं आपको और इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आईसीयू में बंदा पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको बीपी मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। बीपी मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। इससे आप भाग नहीं सकते गाइस। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सरसाइज का कोई ऑल्टरनेट होता तो मैं आपको ज़रूर बोलती, लेकिन ये मेरी बॉडी है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ऑफकोर्स अगर मैं कंसर्न हूँ अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए तो एक्सरसाइज मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इन सेंस एक्सरसाइज का मतलब मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको जिम जाना है और एक्सरसाइज करना है। घर में करिए, योग करिए। कितने सारे आप रामदेव बाबा के देख सकते हैं या यूट्यूब पे आप योग देख सकते हैं ब्लड प्रेशर लो करने के लिए। कुछ भी करिए। अगर आप योग भी आपको पसंद नहीं, आपको डांस पसंद है, आप डांस करिए। आपको डांस नहीं करना है, आप वॉक करिए। कम से कम 42 से 45 मिनट्स का वॉक करिए आप, रात को खाना खाने के बाद, सुबह खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये मेरा पहला आपके लिए सजेशन है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो आपको करना है वो है लॉस एक्सेस वेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ट्रस्ट मी, आप वेट कम कर लीजिए, बीपी ऑटोमेटिक नॉर्मल आ जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो यकीन मानिए आपको एक ना एक प्रॉब्लम लगी ही रहेगी, लगी ही रहेगी। और आजकल तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे फास्ट फूड का कंडीशन ऐसा है, खाने का तरीका ऐसा है कि हम ओवरवेट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो एक एज के हिसाब से भी अपना वेट मेंटेन करिए। वेट मेंटेन करेंगे, बीपी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। अगला टिप्स मैं आपको दूंगी, इनकॉर्पोरेट अ हेल्दी डाइट, यानी कि हेल्दी डाइट लेना शुरू करिए। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कोई भी आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सीजनल वेजिटेबल आ रहा है उसको खाना शुरू कर दीजिए, वही आपका हेल्दी डाइट है। रोटी से ज़्यादा सब्जी पे ध्यान दीजिए, सब्जी खाइए। कुक्ड से ज़्यादा अनकुक्ड, यानी कि पके हुए से ज़्यादा ना पका हुआ कच्चा फॉर्म में खाइए, वही आपके लिए डाइट है, बेस्ट डाइट है अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना है तो सैलेड ज़्यादा सेवन करिए, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाइए, संतरा, सेब, जो सीजनल फ्रूट्स है उसे खाइए, आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको एक दिन में सब कुछ खाना है, जो आपको जब अवेलेबल हो तब खाइए, बट खाइए ज़रूर। अगर आप अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है आपके बीपी राइज़ होने का। तो अगर आप ये करते हैं तो फॉर द टेम्परेरी पीरियड में, ये तो छोड़ने के लिए तो मैं सजेशन देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं और वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि मैम छूटता नहीं है ना। तो खैर ये तो आपकी सेहत के लिए है, अगर मैं कंसर्न हूँ तो मैं ज़रूर छोड़ दूँगा, है ना। अगर मुझे प्रॉब्लम होगी या छोड़ दूँगी, अगर मुझे प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स हमें छोड़ना ही पड़ेगा अल्कोहल एंड सिगरेट, स्मोक वगैरह। बट अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप इस चीज़ों का सेवन करते हैं तो फर्दर आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको शट डाउन कर सकते हैं।
और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं आपको बताऊंगी कि ये थोड़ा सा वेट लॉस से ही आपका जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा कि आप ना ब्रेकफास्ट हैवी करिए मेरे कहने से, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं नोटिस करती हूँ कि जब आप सुबह रात भर का हम सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या होता है हम पूरा फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद जो हमारा पेट होता है हमारा खाली होता है, ठीक है। सपोज़ आप ब्रेकफास्ट हैवी करिए। अगर आप देखेंगे 12 बजे के पहले वाला जो टाइम होता है, मैं आफ्टरनून की बात कर रही हूँ, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उस समय हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो इस टाइम पीरियड पे आप कुछ भी कंज्यूम करेंगे ना हेल्दी, तभी सब लोग बोलते हैं कि खाली पेट आप आंवले का सेवन करिए, बाल अच्छे रहेंगे। खाली पेट आप गैस का दवा पीजिए, हर कोई आपको सजेशन देता होगा। क्यों? क्योंकि वर्क फास्ट करती है चीज़ें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशनिस्ट रखिए, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो, और हाई रखिए। मतलब अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, भरपेट खाना चाहते हैं तो उस समय खाइए, क्योंकि बिफोर आफ्टरनून आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, खाना आपका पच जाएगा। लेकिन आफ्टरनून के बाद अपनी डाइट कम कर लीजिए, यानी सुबह के कंपैरिजन कम खाइए और रात में सबसे कम खाइए। अगर आप रात में सबसे कम खाएंगे तो आप नोटिस करेंगे, कम तो आपको खाना ही है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भूखे सोना है। डाइट अगर आप 6 पराठे खाते हैं तो उसकी जगह 3 कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो खाइए। उसके साथ में कुछ और सैलेड वगैरह कंज्यूम कर लीजिए एंड देन उसके बाद सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कंटिन्यू रखिए, हैबिचुअल में लेकर आइए, अपने हैबिट में ले लीजिए इसको। आप देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक जो बीपी है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये कुछ मेरे टिप्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं बैठी हूँ कि हाँ आपको नमक कम खाना है, सोडियम कम खाना है। जो मैंने आपको बताया है अगर वो फॉलो करेंगे, जस्ट डू एक्सरसाइज गाइज, जस्ट डू योगा एक्सरसाइज, मैंने इसके बेस्ट रिज़ल्ट देखे हैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। देन ऑफ कोर्स इसके साथ में आपको गर्म पानी अगर आप पी सकते हैं तो वेल एंड गुड। ल्यूकवार्म वाटर आपको हर वक्त पीना चाहिए, वो भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर साल भर पॉसिबल है तो आप साल भर गुनगुना पानी पीजिए, आप देखेंगे कि 10-15 किलो तो आप ऐसे ही गर्म पानी पी के ही कम कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कर रखा है और हमारे पास रिज़ल्ट हैं इसके। तो होप आपको समझ आया हो आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।